अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इस्लामिक बेनिफिट्स चैनल। मेहर के बारे में आज मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी और निकाह के बारे में भी कुछ हदीसों को बयां करूंगी। मेहर असल में एक किस्म का तोहफ़ा है जो औरत को शौहर की तरफ से निकाह में दिया जाता है और इस मेहर का हुक्म अल्लाह की तरफ से तमाम मोमिन को जो निकाह करते हैं उन पर लाजिम किया गया है। मेहर देना हर शौहर पर लाजिम है कि वो निकाह के वक्त अपनी होने वाली बीबी को अपनी हैसियत के मुताबिक मेहर अदा करे। कुछ लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा मेहर तय कर लेते हैं और निकाह के बाद उसे अदा भी नहीं कर पाते। कुछ लोग मेहर में नाइंसाफ़ी से काम लेते हैं, जैसे मेहर को माफ़ करवा लेना या पूरा ना देना। आम तौर पर यह भी आजकल निकाह में देरी की वजह बन गई है। कुछ लड़कियों के घर वाले शौहर के हैसियत से ज़्यादा मेहर तय कर लेते हैं और शौहर के लिए उसे अदा कर पाना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है, जबकि अल्लाह और उनके नबी ने इस तरह हुक्म दिया है। और औरतों को उनका मेहर राज़ी खुशी दे दो। फिर अगर वो खुद अपनी खुशी से मेहर छोड़ दे तो वो अलग बात है। मतलब अगर औरत खुद माफ़ कर दे तो कोई मसला नहीं, औरत का मेहर हुस्न सुलूक के साथ दे देना चाहिए। और अगर मेहर मुकर्रर होने के बाद अगर आपस में राज़ी हो जाओ तो उसमें शौहर पर कोई गुनाह नहीं। कुरान की इन आयत से पता चलता है शौहर पर लाजिम है कि वो औरतों का मेहर उनको बिना किसी बहाने के फ़ौरन अदा कर दिया जाए। अगर वो खुद अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर दे या कुछ छोड़ दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, नबी करीम की बीबियों के क्या मेहर थे? उन्होंने फरमाया, 12 औकिया चांदी के 500 दरहम होते हैं, ये हमारे नबी की बीबियों के मेहर हैं। नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहर के सिलसिले में मैं अपनी उम्मत के लिए सबसे बेहतरीन मिसालें कायम की हैं ताकि सोसाइटी को इस्लाम की हकीकत से रूबरू कराया जाए और लोगों में सादगी का पैगाम पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला हम सबको नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम ने मर्द और औरत के मिलने के लिए जो दरवाज़ा खोला है वो निकाह है, ताकि मर्द और औरत चोरी छिपे ना मिले और खुलेआम बेहयाई ना करें, बल्कि जायज़ तरीके से मिले। निकाह एक किस्म की हद है जो कि मर्द और औरत पर इसलिए जारी की जाती है कि दोनों एक दूसरे से जायज़ तरीके से मिल सके और अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात हलाल तरीके से पूरी कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में मोहब्बत रखने वालों के लिए निकाह जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी गई। अगर एक मर्द और औरत निकाह से पहले मोहब्बत में हो तो गुनाह है, लेकिन अगर उनका निकाह कर दिया जाए तो गुनाह बाकी नहीं रहता और उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए निकाह में बदल जाती है और जायज़ हो जाती है। मोहब्बत के साथ साथ निकाह नफ्स इंसानी के सुकून का भी जरिया है, जिससे इंसान सुकून और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और उसकी निशानियों में से एक ये है, उनसे तुम्हारे लिए तुम्हारे पसली से बीबियाँ पैदा की ताकि तुम उनके साथ रहकर सुकून हासिल करो, और तुम लोगों के दरमियान प्यार और उल्फत पैदा कर दी। इसमें शक नहीं, गौर करने वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं। कुरान के इस आयत से साबित है कि निकाह मर्द और औरत के लिए एक सुकून हासिल करने का तरीका है, जिससे मर्द और औरत दोनों फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर देखने में आता है, शौहर और बीबी अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में आने वाली परेशानी के लम्हों में एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और उनकी ताकत बनते हैं, और ये सुकून का रिश्ता बिना निकाह के नामुमकिन है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसानी नस्लें निकाह करती है और एक दूसरे के हमदर्द बनती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ مطلب مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس ستر ڈھانپنے اور زینت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ مرد اور عورت جب تک نکاح میں نہیں ہوتے ان کی ظاہری بے زینت ہے۔ ہر مرد اور عورت جو نکاح کے لائق ہے ان کا نکاح کرنا لازم ہے۔ نکاح بھی ایک طرح کی اللہ کی عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان زنا جیسی بدترین گناہوں سے بچتا ہے۔ ساتھ ہی نکاح صرف جسمانی طور پر نفس سے فائدہ اٹھانے کا نام نہیں بلکہ سوسائٹی کو تہذیب میں ڈھالنے کا بھی نام ہے۔ نکاح کرنے والوں کو ایمان کی پاکیزگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، جب انسان نکاح کرتا ہے تو آدھا دین پورا کر لیتا ہے، باقی آدھے دین کے لیے وہ فکر مند رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ ہم سب مومن کو نیک دیندار، تجھ سے محبت کرنے والا ہمسفر عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو کوئی میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری زیادہ تعداد پر میں دوسری امتوں کے سامنے فخر کروں گا۔ جس میں کیپیسٹی ہو تو وہ نکاح کر لے اور جس میں کیپیسٹی نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، وہ اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت نفسیانی خواہشات کو توڑ دے گا۔ برکت والا نکاح۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت، مشقت اور کچھ خرچ کم ہو۔ دینداری۔ عورتوں سے ان کے حسن کے سبب نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کا حسن تمہیں تباہ کر دے۔ نہ اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دے، بلکہ دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو۔ کالی چپٹی بدصورت لڑکی اگر دیندار ہو تو وہ بہتر سے بھی بہتر ہے۔ نکاح کا پیغام۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالے اور وہ اسے پیغام دے تو اس کی جانب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک آخری نصیحت، مہر دینا 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے، لیکن دہیج لینا کسی بھی نبی کی سنت نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔